नमस्कार साथियों काफ़ी टीचर्स मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे। सर, अगर हम टेट नहीं कर पाते हैं, मान के चलिएगा हमने टेट नहीं किया तो क्या होगा? अगर हम टेट पास नहीं हो पाए तो हमारे साथ क्या किया जाएगा? साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टीचर्स टेट परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनके साथ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके ऊपर किस तरीके से प्रभावी होगा, इफेक्ट होगा। आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, सही और सटीक। इसलिए साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या साथियों, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100% सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करीब 25 से 35 लाख टीचर्स हैं और उनके 7.5 करोड़ परिवार। और साथियों, अगर किसी की नौकरी जाती है तो एक परिवार पूरा तबाह हो जाता है। या साथियों, एक कहावत है ना कि अगर किसी के परिवार में सरकारी नौकरी लग गई तो एक की वजह से उसका पूरा परिवार, उसकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं सरकारी नौकरी के माध्यम से। लेकिन जब नौकरी चली जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा उस व्यक्ति पर, उसके परिवार पर, आज मैं आपको इस पूरी बात बताने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, कई लोगों को ये चीज़ें चुभ भी सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि अभी आपके पास मौके हैं। और दूसरी बात है कि आपका संगठन कमज़ोर पड़ चुका है, आप ये जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के और TFI टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक आरोप लगाया है, और बाकायदा मैंने इसका वीडियो भी जारी किया था। मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि शिक्षकों के जो नेता, कथित नेता, वो मुख्यमंत्री योगी जी से मिले और MLC भी उनके साथ थे। तो भैया उन्होंने टेट की मांग कर दी मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने टेट दे दिया कि ठीक है, आप टेट कराइएगा, विभागीय टेट हम आपको दे देंगे, आप विभागीय टेट पास हो जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि विभागीय टेट कैसा होगा, और ना ही उन शिक्षक नेताओं ने, MLC ने बताया। भाई क्या मतलब, अगर वो भी विभागीय टेट भी अगर हार्ड आइस टेट की तरह, तो क्या मतलब, ये सामान्य टेट सही है फिर तो। और विभागीय टेट साल में कितने बार होंगे, इस पर भी साथियों कोई वो बात नहीं की गई है। और क्या विभागीय टेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काउंटर करेगा? क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विभागीय टेट मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंजाब में विभागीय टेट किया है, राज्य सरकार ने, भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में विभागीय टेट किया है, कराया है, जिस पर साथियों हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। टीचर्स गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने उसे अमान्य घोषित कर दिया है। अब क्या साथियों, मसला कुछ भी हो, बात को समझिए, मसला कुछ भी हो, लेकिन वो विभागीय टेट हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। तो क्या ये विभागीय टेट मान्य होगा? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है कि आप विभागीय टेट ही स्पेशल करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साल में 2 बार टेट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेट होना चाहिए। तो ये अर्थ थोड़ी उन्होंने कहा कि विभागीय टेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों गोलमोल है सब कुछ। लेकिन आज मैं आपको सही जानकारी देने जा रहा हूँ। थोड़ी मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन साथियों सच्चाई वाली बात है। सच कड़वा होता है, और आज तक लोग आपको मीठी गोली दे रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको सचेत करके चल रहा हूँ। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। इसलिए साथियों अभी आप कुछ कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, वरना साथियों फिर हाथ मलते रह जाना। क्योंकि दिनेश चंद्र शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि भैया टीचर्स किसका विरोध कर रहे हैं? टीचर्स विरोध कर रहे हैं टेट का, ना कि टीचर्स ये कह रहे हैं कि आप विभागीय टेट हमारा करवाइए। तो आखिर वो लोग किस बेस पर चले गए? क्या वो सारे टीचर्स की बात उन्होंने सुनी कि भैया विभागीय टेट करवाइए? तो डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने यही आरोप लगाया है कि टीचर्स ने तो टेट नहीं मांगा, टीचर्स तो ये कह रहा हमें टेट नहीं करना है। तो आखिर ये विभागीय टेट की बात कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर साथियों इसलिए अभी संगठन कमज़ोर हो चुका है थोड़ा बहुत, क्योंकि संगठन दो फाड़ है, कोई विभागीय टेट की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है हम टेट नहीं देंगे। तो साथियों ये चीज़ को आप देखिएगा क्या है। अब हम बात करेंगे, अगर जो टीचर टेट नहीं पास हो पाता तो उसके संग क्या होगा, और बाकायदा एक न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा
बिना एविडेंस के कोई मैं बात नहीं करता। तो आपको एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ दिखाऊंगा जिसमें दावा किया गया है कि अगर टीचर टेट नहीं कर पाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाइमलाइन दिया है, तो उस टीचर के साथ क्या किया जाएगा। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश की न्यूज है। चूंकि ये टेट का मैटर है वो ऑल इंडिया में है, सभी टीचर्स इसके दायरे में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो। चलेगा साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे बड़ा प्रश्न है टेट ना करने पर क्या होगा, हमारे साथ क्या किया जाएगा। काफी लोग कहते हैं भैया अरे कोई ना, छीन लो तुम्हारी नौकरी, अरे तुम्हारा जो कोई ना कुछ उखाड़ पाएगा। लेकिन साथियों वो जो कहते हैं ना, वो खुद टेट होंगे, खुद टेट होंगे। काफी लोग एनपीएस का विरोध करते हैं, न्यू पेंशन स्कीम का, लेकिन खुद उन्होंने एनपीएस ले रखी है लेकिन विरोध करते हैं। तो चलेगा, सही है, विरोध कीजिए, लेकिन दूसरा अगर एनपीएस ले तो आप उनसे कहोगे अरे आपने क्यों एनपीएस ले ली। तो यहाँ पर साथियों बहुत कुछ अंतर है, आप ये जान लीजिए, जो दिखता है वो असली नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, 31 अगस्त 2028 तक टेट करना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात है 31 अगस्त 2028 तक सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। और क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की तरफ से डाली जाएगी, लेकिन वो क्यूरेटिव पिटीशन वो उनके मैटर को लेके है साथियों, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कहना है तब आर्टिकल 370 था, अब आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत कुछ अंतर आया है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है 31 अगस्त 2028 तक कितने टेट हो जाएंगे, ये भी तो आप जान लीजिए, सरकार कितने टेट करवा देगी आपके 31 अगस्त 2028 तक। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम ये बात आपको करते हैं, फिर उसके बाद ही हम लेंगे प्रश्न। पहले हम इस पर चलते हैं, 31 अगस्त 2028 तक सरकार यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुल कितने टेट करवा देगी टीचर्स के। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा यहां पर हम चलते हैं टेट कितने हो जाएंगे। देखिएगा अभी चल रहा है 2026, तो 2026 में आपके जो सीटेट होंगे वो 2 सीटेट हो जाएंगे, 2 सीटेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और साथियों आपका एक टेट और प्लस एक विभागीय टेट। देखिएगा साथियों, यहाँ थोड़ा रुको, मैं ये थोड़ा साफ करके सही लिख दूँ। हाँ ठीक है ठीक है, टेट देखिएगा 2026 में आपके 2 सीटेट हो जाएंगे, एक टेट हो जाएगा और विभागीय टेट हो जाएगा एक। अब मैं आपको बता दूं, एक विभागीय टेट। देखिएगा अभी सीटेट हो चुका है लेकिन अभी 2 सीटेट और हो जाएंगे इस साल। अब कहोगे सर अरे सीटेट तो वो हो चुका है, वो 2026 में हुआ है। देखिएगा जो सीटेट हुआ है वो 2025 के एडवर्टाइजमेंट पे हुआ है, वो 2026 का नहीं है। भले ही परीक्षा लेट हुई हो, लेकिन एसआईआर की वजह से परीक्षा लेट हुई है। एसआईआर कार्य चला था 12 राज्यों में, थोड़ा इलेक्शन में भी गवर्नमेंट बिजी थी, तो जो 2025 का सीटेट था वो 2026 में जाके हुआ है, अभी जाकर रिजल्ट आया। लेकिन अभी भी साथियों टाइम है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2 सीटेट हो जाएंगे इस साल, यानी टोटल 3 माने जाएंगे, क्योंकि वो भी 2025 वाला 2026 में हुआ है। लेकिन हम वो नहीं मान के चलेंगे, हम यही मान के चलेंगे, तो 2 सीटेट हो जाएंगे, एक टेट हो जाएगा, एक टेट हो जाएगा जो कि हो चुका है, आपका एक टेट हो चुका है। तो यहाँ पर साथियों 2026 का भी टेट हो चुका है, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका, और एक विभागीय टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल है आपकी 2026 में लगभग 3 से 4 साथियों, यहाँ पर 3 से 4 आपके टेट सीटेट हो सकते हैं। यहाँ पर सीटेट 2 या 1 तो हो गई, लेकिन कन्फर्म है साथियों 2 तो सीटेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक राउंड फिगर में लेके चल रहे कि 2 सीटेट, एक टेट और एक विभागीय टेट, क्योंकि ये टेट हो चुका है तो 3 से 4 हो सकते हैं, ठीक है। वैसे 4 बनने, लेकिन हम 3 से 4 मान के चलेंगे, ठीक है। और विभागीय टेट अब होगा, अभी साथियों यही टेट का रिजल्ट नहीं आ पाया, काफी लोग परेशान है कब आएगा रिजल्ट, लेकिन अब विभागीय टेट इसके बाद होगा ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 2027 में क्या होगा। देखिएगा साथियों 2027 में 7 राज्यों के चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब देखिएगा 2027 में कितने टेट सीटेट हो जाएंगे, मैं आपके सभी राज्यों के बता रहा हूं। देखिएगा 2027 में 2 सीटेट हो जाएंगे, 2 सीटेट प्लस एक टेट और प्लस एक विभागीय टेट, ठीक है। तो यहां पर 2 3 4 आपके टेट सीटेट हो जाएंगे टोटल,
ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 2027 में इलेक्शन भी, आप पहली बात जान लीजिए। तो इलेक्शन है राज्यों में, तो निश्चित ही साथियों पूरा अमला सभी विभाग इलेक्शन में लग जाएगा और टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए साथियों एक टेट और एक विभागीय टेट रखा गया। ठीक है। अब 2028 की बात करें, 2028 में क्या हो जाएगा देखिएगा। 2028 में एक सी टेट होगा और प्लस एक टेट, बस, यानी दो होंगे, दो टेट आपके सी टेट हो जाएंगे, टेट सी टेट। अब अगर हम इनको गिन लें तो यहाँ पर 4 और 4 दूनी 8, 9, 10, तो आपके 2028 तक, 2026 से लेके 2028 तक 8 टेट और सी टेट हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से साथियों एक टेट हो चुका है, तो यहाँ पर 7 मान लीजिए, 7 को भी कम कर दीजिए क्योंकि सरकार है भैया और काम ज़्यादा तरजीह देगी। तो यहाँ पर लगभग 6 टेट तो आपके टेट सी टेट होंगे ही होंगे साथियों। अब चलेगा, अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर टीचर्स टेट नहीं कर पाया तो क्या होगा। देखिएगा क्या होगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं, ये साफ करना जरूरी है वरना मेरे पास जगह नहीं है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है, अगर टीचर टेट नहीं कर पाया, इसका मैं आंसर बता रहा हूं आपको। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्त, सरकार आपको रेगुलर रिटायरमेंट करवा देगी, अनिवार्य करवा देगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आपको लेनी पड़ेगी। क्या साथियों, सरकार आपके साथ यही करेगी, आपको समय से पहले रिटायरमेंट दे देगी। अब चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जिनकी 20 साल से ऊपर नौकरी हो गई होगी, जो ओपीएस में आ रहे होंगे उनको तो ओपीएस मिल ही जाएगी, 20 साल की नौकरी कंपलसरी है, तो ओपीएस वालों को तो मिल ही जाएगी। लेकिन जिनको नहीं है साथियों, उनको तो वैसे भी ओपीएस नहीं, तो उनको एनपीएस मिलेगी, जो भी है। अब इसमें अगर माने कि चलो टीचर्स मना कर दे कि भैया हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं लेंगे, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है। तो देखिएगा साथियों, टीचर्स अगर मना कर दे तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है। पहला है बर्खास्त करना, सीधे सीधे नौकरी से निकाल देगी, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर के बेस पे उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और नौकरी से बर्खास्त अगर हो गया टीचर, तो निश्चित ही साथियों उसकी ओपीएस पे असर पड़ेगा, उसकी ओपीएस बंद हो सकती है साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि ओपीएस का नियम होता है, ओपीएस उनको मिलती है, कुछ सेवा शर्तें होती हैं इसकी भी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की। पहली तो ये होती है ओपीएस कि आपकी करीब 20 से 25 साल नौकरी होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल तो होनी चाहिए, ये नहीं कि 19 रह गई तो ओपीएस नहीं मिलेगी। और दूसरी होनी चाहिए किसी भी तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई ना की गई हो, मतलब जब आप सेवानिवृत्त आप कराए जा रहे हैं या आप जब हो रहे हो, तो उसका बेस क्या है, क्या आपको सरकार बर्खास्त करके आपकी नौकरी से हटा रही है। तो इस पर साथियों इसमें सेवा शर्त ये है कि ओपीएस में बर्खास्त नहीं होना चाहिए टीचर्स, या कोई भी एम्प्लॉय बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, तो वो सेवा शर्त का उल्लंघन होता है, ओपीएस का उल्लंघन होता है, 1995 जो ओपीएस का मैटर है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको ओपीएस तभी मिलेगी आप बर्खास्त ना हुए हो। और अनिवार्य सेवानिवृत्ति साथियों, इसमें बस यही एक ऑप्शन बनता है कि सरकार आपको अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट करा दे, और फिर जो भी आपके भत्ते हों, जो भी कुछ होगा, जो भी आपका ग्रेचुटी वेचुटी जो भी कुछ होगा, वो सरकार आपको दे देगी अपना हिसाब काट के। तो फिलहाल साथियों नुकसान तो है, आप ये जान लीजिए। और जो टीचर्स टेट मांगने गए थे उनको ये सोचना चाहिए था, हम टेट का विरोध कर रहे हैं या टेट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल साथियों जब टीचर्स में यूनिटी नहीं है तो क्या होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, आपका और कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और फिलहाल साथियों सच्ची बात है जो कि मैंने आपको बता दी। और फिलहाल आप ये चक्कर में हो कि भैया सरकार आपको नौकरी में रखेगी, आपके इंक्रीमेंट रोक देगी, है ना, ऐसा कुछ करेगी, डीए रोक देगी, इंक्रीमेंट रोक देगी, ये साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे आदेश दिया गया है कि क्या दिया गया है कि सीधे सीधे उनको बर्खास्त किया जाए। और बाकायदा साथियों मैंने आपको मध्य प्रदेश सरकार का आदेश भी दिखा दिया, जिसमें कहा है कि शिक्षकों को टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने 2 साल का टाइम, पास नहीं हुए तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। बाकायदा न्यूज़पेपर ने भी साथियों इसमें निकाला, जो कि मध्य प्रदेश की न्यूज़ है। धन्यवाद।